नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक है वो अपने को देखने को मिला, जिसमें निफ्टी ने 141, बैंक निफ्टी ने 92 और सेंसेक्स ने 479 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली है। दोस्तों, आज के यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 35 ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 16 ने नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, जिसमें आज टॉप गेनर में अडानी पोर्ट, कोटक बैंक, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी थे और हिंडाल्को, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। दोस्तों, एक्सपायरी में ट्रेड है वो किस तरीके से करना चाहिए हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 10 ने ग्रीन में क्लोज दिया है, जिसमें कोटक बैंक, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक है वो लीड कर रहे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब कल घोटाले की न्यूज आई उसके बाद में आज 16% की गिरावट है वो अपने को देखने को मिली। वहीं एयू बैंक में भी अब 5% की गिरावट है वो अपने को देखने को मिली है। अब दोस्तों चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमें निफ्टी की एक्सपायरी में किस तरीके से काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो ट्रेड करते हैं तो हीरो जीरो ट्रेड है वो कब करनी चाहिए। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है टाइमिंग का, क्योंकि 10:30 से लेके 1:15 तक अपना ऑप्शन का प्रीमियम डिके है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो हमें उससे बचने के लिए इसके बीच में कोई भी हीरो जीरो की पोजीशन है वो नहीं लेनी चाहिए। अब 1:15 के बाद ही जब सेकंड हाफ में ट्रेंड रिवर्सल बनता है उस टाइम पे ही हीरो जीरो पोजीशन लेनी चाहिए। अब एक्सपायरी में आपके यदि अगेंस्ट में पोजीशन जाती है तो उसका 5 पैसा हो जाता है, तो उससे कैसे अवॉइड किया जा सके, मिनिमम लोड साइज रखिए। यदि आप फ्रेशर है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड करने से बचिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, ताकि वहां पर कम से कम प्रीमियम डीके जो आपका हो रहा है वो तो नहीं होने को देखने को मिले। सेकंड चीज, अब इस पे क्या करना है, प्रॉपर सेटअप के ऊपर काम करिएगा। यदि निफ्टी में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करिएगा। उसके बाद में ही जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी उसमें पोजीशन है वो बन सकती है। अदरवाइज ऐसे यदि गैम्बलिंग की तरह करेंगे तो फिर वहां पर लॉस होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। निफ्टी ने आज क्या किया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो निफ्टी में देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग की जो कैंडल थी उसमें 5 मिनट में अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिला और 5 मिनट का जो लो था वो अपने लिए एज ए सपोर्ट बन गया था, और इसको वन टाइम भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो क्या हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं था, अबाउ की तरफ में ही था, और यहाँ पर एक अच्छी खासी सी साइड की पोजीशन बनी थी। और ये जो यस्टरडे का ये एक रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, फर्स्ट 5 मिनट की यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड टाइप में रहा। यदि यहाँ पर आपने कोई भी पोजीशन ली होगी तो उसमें क्या हुआ, प्रीमियम डिके हुआ और कोई भी प्रॉफिट है वो देखने को नहीं मिला। जैसे ये 5 मिनट के लो के सपोर्ट पे आए, हेमर बना, इन्वर्टेड हेमर बना और एक्टिवेशन हुआ, तो वापस से कहा गया फर्स्ट 5 मिनट की हाई थी उसी के आसपास में आपने को क्लोजिंग है वो देखने को मिली। तो अब कल के क्या लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे उसके बारे में यदि हम बात करें तो कल निफ्टी में 25,760 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि गैप अप होता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और अबाव की साइड में चलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 25,794, और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 25,817, और 25,817 के बाद डायरेक्टली 25,844 तक के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे उसके बारे में भी हम बात कर सके। और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि डाउन ट्रेंड की बात करें तो 25,667 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है, तो 25,636 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 25,606, और वहां से भी ब्रेक डाउन करता है तो 25,771। दोस्तों, एक्सपायरी के लिए आपका क्या व्यू है, क्या 25,900 के आसपास एक्सपायरी होती हुई अपने को देखने को मिलेगी या फिर 25,500 के आसपास। ऑप्शन चेन के डेटा की यदि हम बात करें
तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो कॉल राइटर पे कहाँ अपने को ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बना हुआ है और पुट राइटर पे कहाँ ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बना हुआ है। तो 25,600 के आसपास है, हेवी पुट राइटिंग है 1,87,283, यानी कि ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन करता तो फिर 25,500 पे ही भी अच्छा खासा सपोर्ट है, यानी मार्केट 25,500 से डाउन साइडेड में जाने के लिए अभी फिलहाल के लिए रेडी नहीं है। अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। 25,800 पे 2,39,147 है। यदि मार्केट ने इसको गैप अप में ही ब्रेकआउट कर दिया तो फिर डायरेक्टली 26,000 तक के लेवल्स है वो आने के लिए निफ्टी में अपना जो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग है वो ओपन हो जाएंगे। लेवल्स ओपन होंगे तो वहां पर एक्सपायरी डे में अपने ओआई है वो पल पल चेंज होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से अपने को काम करना। बैंक निफ्टी की बात करें तो 61,264 पे आज क्लोजिंग हुई है। यदि कल डाउन ट्रेंड की बात करें तो 61,182 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। यदि यहां से लेवल ब्रेक डाउन होता है, डाउन ट्रेंड की तरफ चलता है, तो 61,038 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 60,813, और यहां से इस लेवल का भी यदि ब्रेक डाउन करता है तो 60,668 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। अबव साइड में 61,400 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है, उसी के बाद ही बैंक निफ्टी में अपर साइड का मोमेंटम है वो बनता हुआ दोस्तों नजर आ सकता है, जिसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 61,523, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 61,680, और यहां से भी ब्रेकआउट करता तो 61,771 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करके रखिएगा, ताकि इनमें किस तरीके से हमें लाइव मार्केट में इनके सेटअप पे काम करना है, ताकि अपने को पता रहे। यदि सेंसेक्स की बात करें तो 83,446 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। गैप अप ओपनिंग होती है, इसका ब्रेकआउट होता है तो 83,611 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 83,802, और 83,802 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो 83,967 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है कैंडल स्टिक्स की, और अभी एक प्रो टू बिगनर टू प्रो का लर्निंग सीरीज भी चला हुआ है, जिसमें अच्छे खासे वीडियो है वो पब्लिश हो रहे हैं। तो वहां पर भी यदि आप उसको वॉच करते हैं तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहां पर वीडियो है उनको वॉच कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में यदि सेंसेक्स की बात करें तो 83,047 का लेवल यदि ब्रेक डाउन कर जाता है तो 82,777 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 82,543 का रहेगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इनमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल से एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।